टॉयलेट क्यों दिखा रहे हो? संडास कैसा है, इंग्लिश सीट है, वही दिखा रहे हैं। भाग यहाँ से। हमारी शिफ्टिंग में जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो है अर्जुन सिंह जी। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम टू खुशबू मिश्रा ब्लॉग्स। तो आज मैं आ गई हूँ अपने इस नए फ्लैट की साफ़ सफाई करवाने के लिए। मुझे बहुत मुश्किल से एक दीदी मिल नहीं रही थी क्योंकि इवनिंग का टाइम है, सारे लोग की छुट्टी हो जाती है। तो हमारे ही जहाँ मतलब पहले रहते थे उसी एवेन्यू से गार्ड भैया ने मेरी बहुत हेल्प की और फाइनली एक दीदी को मेरे साथ भेज दिया। तो उनको लेकर मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और वो अपने काम में लग गई हैं क्योंकि जितनी जल्दी साफ़ सफाई होगी उतनी जल्दी हम वापस जाएंगे एंड वहाँ जाके बहुत सारी पैकिंग करनी है। सारा रूम इधर उधर उथल पुथल हुआ पड़ा है, सारा कुछ हमें पैक करना है। वैसे तो वो मूवर एंड पैकर वाले आएंगे, वो सारा कुछ कर देंगे, बट फिर भी हमें अपने जो भी ऐसा सामान जो टूटने का डर है वो सारा हमें खुद करना है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। आशु भी आया है और वायु की हेयर कट हो गई है। वायु कैसा लग रहा है? ऑलमोस्ट क्लीनिंग उन्होंने करा दी है बट झाड़ू पोछा वगैरह थोड़ा फ्रेश करना बाकी है। अभी पहले हमारी शुरुआत हुई है किचन की साफ़ सफाई से। तो दीदी कर रही है यहाँ सफाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मेहनत से कर रही हैं। अभी ये सब भी फ्रेश करना बाकी है। बस हमें ये सारे शेल्फ्स की सफाई करनी है क्योंकि ये सारा कुछ अंदर गंदा हुआ पड़ा है। तो ये सारा कुछ पोंछना है, कुछ इनके सामान पड़े रह गए हैं, वो सारा भी क्लीन कराना है। फाइनली वो दिन आ गया है जब हम यहाँ शिफ्ट होंगे जल्दी ही और ये होगा मेरा वर्क स्टेशन। मैं यहाँ पे आराम से बैठ कर अपना काम करूँगी और मैं वीडियोज़ भी बना सकूँगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के शिफ्टिंग को लेकर। बस आज ये साफ़ सफाई हो जाएगी, बहुत बड़ा काम है। दीदी बहुत मेहनत कर रही हैं। हाँ, ये चम्मच वगैरह रखने के लिए। सफाई होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है हमारा रूम। गाइस ऐसा है कुछ हमारे घर का हाल। सारा कुछ शिफ्ट होना है तो पैकिंग चल रही है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको हम सेफली रख रहे हैं और स्टूडियो सारा उजड़ गया है। तो गाइस ये कुछ लेकर आ रही है। आज ये खाना नहीं बनाएगी और मुझे भी बनाने से मना कर रखा है इसने। आज बहुत काम है ना, इतना सारा पैकिंग चल रहा है तो ये सारा हटाओ, ये सब नहीं खाना, ये खाना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी खुशबू और स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग्स में। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हमारा घर सारा उलट पुलट पड़ा है क्योंकि आज हो रही है हमारी शिफ्टिंग। वैसे शिफ्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। कल रात से हम लगे हुए हैं, मेरी मेहनत कम पड़ी, भैया बेचारे लगे हुए हैं क्योंकि स्टूडियो का सारा सामान मतलब एवरीथिंग पैक करना क्योंकि कुछ टूट ना जाए। तो सारा कुछ भैया ने खुद से ही किया। हमने बुक किया है मूवर्स एंड पैकर्स वाले, बट उन्होंने कहा था कि आप अपने कीमती सामान जो भी है वो आप पैक कर लेना। काफ़ी कुछ हद तक कर लिया है मैंने भी, जो मुझे लगा कि मुझे पैक कर लेना चाहिए वो सब ऑलमोस्ट कर लिया है। वो आएंगे और ये सारा बेड वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह वो सारा लेकर जाएंगे। लेकिन तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम की हालत कि क्या ही हो रखी है कल रात से। ये घर हम छोड़ के जा रहे हैं, दुख तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। मतलब इतने दिन से इसी घर में थे, 5 साल हो गए हैं, कुछ कम नहीं होता ये टाइम। तो मतलब अटैचमेंट सा हो गया इस घर से, अपना अपना सा लगता है। ठीक है, अभी क्या ही करना है। तो स्टार्ट हम बेडरूम से ही करते हैं। कुछ ऐसा हो रखा है, ये सारी चीज़ें टीवी वगैरह एंड ये ट्रॉली बैग्स वगैरह हमारे ये पैक हो गए हैं। वायु महाराज अभी सो रहे हैं, इनको मैं भी उठाऊंगी। इनका सोने का पोजीशन देख लो। किचन की हालत, स्टूडियो तो हमारा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रखा है। सारा कुछ ऑलमोस्ट हमने पैक कर लिया है। सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं मूवर्स एंड पैकर्स वाले, दैट्स वाई हमने बुक कर लिया कि थोड़ा हमारे लिए भी बहुत हेक्टिक ना हो। एंड ये है हमारे डाइनिंग हॉल का हाल।
हमें जितना समझ में आया हमने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली है। मैंने नहा वहा लिया है, पूरा फ्रेश हो गए, कपड़े वगैरह जो भी धुलने वलने थे धुल लिए। वैसे बहुत दूर हम शिफ्ट हो नहीं रहे तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब थोड़े बहुत बर्तन रह गए, मैं वो धोऊंगी। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि वायु को ब्रेकफास्ट कराना, क्योंकि फिर ये वो लोग आ जाएंगे, फिर सारा कुछ मैसी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट कराऊंगी तो ऑब्वियसली वो उठ ही जाएगा। एंड देन उसको भी थोड़ा फ्रेश कर दूंगी, ताकि मतलब मैं अपने एंड से मैं पूरा फ्री रहूँ। तो देखते हैं मैं कितना कुछ क्या ही कर पाती हूँ। किचन तो हमारा सारा ही अस्त व्यस्त पड़ा है। मैंने उसमें मैनेज कर लिया। वायु के लिए मैंने बनाया है साबूदाना। गाइस मैं वायु को ब्रेकफास्ट कराने ही जा रही थी, लेकिन तब तक ये इनकी टीम पहुंच गई। शिफ्टिंग के लिए मूवर्स एंड पैकर्स का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, बट फिर ना हमने सोचा कि इस बार नो ब्रोकर्स ट्राई करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम ही था हमारा नो ब्रोकर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा ऑसम एक्सपीरियंस था। मतलब वो एंट्री उन्होंने करा और आते ही जस्ट मतलब हाँ कहाँ से शुरू करो क्या करो कुछ पूछा ही नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, बट जैसे उनको कितना ही एक्सपीरियंस था, वो जस्ट आते ही सबसे पहले बड़ी बड़ी चीज़ें सारा कुछ सोफा वगैरह मतलब एवरीथिंग इतने अच्छे से रैप किया ना उन्होंने कि आपका कुछ भी चीज़ डैमेज नहीं होगा। और इस बीच में मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको थोड़े चाय तो पिला ही सकती हूँ। फिर मैंने इधर चाय बिठा दिया था। आधे घंटे के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रैप अप कर दी थी। हैंडल केयर के साथ ना कर रहे थे कि मतलब आपकी कुछ भी कीमती चीज़ें, टूटने वाली चीज़ें, आपको टेंशन लेने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी टेंस थी भैया, टेंस थी कि यार क्या होगा कैसे करेंगे। मैं खुद ही सोच रही थी यार इतना भी कोई कैसे करेगा कि सारा कुछ खुद ही कर लेगा। बट उनके पास वो सारी चीज़ें जो अपने साथ ले आए थे, मतलब फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन, सब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उन्होंने रैप अप किया था। सबसे तो मुझे सही लगा ना ये दीवान वगैरह, वो जब खोल वगैरह रहते तो उसमें से एक एक चीज़ें, मतलब शायद हम भी अगर पैक करें ना तो कुछ ना कुछ तो छोड़ ही दें, बट वो हर एक चीज़ को एकदम केयर के साथ रख रहे थे। उनके पास स्किल्ड जो भी उनकी टीम थी ना वो सारे स्किल्ड थे। दीवान खोलना, वहाँ जाके सेट करना, सारा कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया। मैट्रेसेस थे ना उनका भी उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मतलब ऐसा होता ना कि आप अच्छे से ना करो, फिर शिफ्टिंग के प्रोसेस में या तो कहीं कुछ लग के कट वट जाता है या फिर गंदी हो जाती हैं चीज़ें। इस चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। 2 घंटे में सारा चीज़ उन्होंने रैप अप कर दिया एंड सारी चीज़ें लोड करी। हम लोग पहुँच गए अपने न्यू रूम पर। वहाँ पे भी उन्होंने सारी चीज़ें अनपैक करी। मतलब ये चीज़ें तो आप जो भी मूवर्स एंड पैकर्स को आप बुक करोगे ना, अगर आप शिफ्टिंग करने के लिए सोच रहे हो तो ये चीज़ें वो भी करते हैं। बट ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा नो ब्रोकर्स के साथ, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो इतनी हेल्पिंग, मतलब फ्रेंडली नेचर के थे। आपको मतलब ज़रा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। उनका बिहेवियर मतलब इतना ही अच्छा था। तो गाइज अब यहाँ एक बेड लग चुकी है, दूसरी की तैयारी हो रही है। गाइस फाइनली सारा सामान यहाँ पहुँच गया है। ये मेरा रूम ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। यही है हमारी दीदी, कैमरामैन खुशबू दीदी, ब्लॉगर खुशबू दीदी है। अनु दीदी क्या बता रही हैं? बताओ कुछ बोलो, क्या मतलब राय विचार है? गाइस फाइनली हमारी शिफ्टिंग हो गई है। और हमारी शिफ्टिंग में जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो अर्जुन सिंह जी। इनकी वजह से बहुत स्मूथली सारा कुछ हो पाया। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सारा कुछ अच्छे से सेट भी कर दिया। हाँ टॉयलेट दिखा रहे थे। टॉयलेट क्यों दिखा रहे हो? संडास कैसा है, इंग्लिश सीट है वही दिखा रहे थे। हाँ यहाँ से चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। मतलब आपकी पूरी टीम ही बहुत अच्छी थी। फैमिली ऐसे काम करते हैं। मतलब मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि क्या सुबह से हम उठे तब से टेंशन में, पता नहीं क्या होगा, कैसे हो पाएगा। नहीं हम करना तो एक्चुअली क्या है कि ये काम आप करना चाहते हो 12-1-2 बजे तक हो जाता है, बट उसमें ये कोई सामान डैमेज भी होता है, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ऐसे ही डाला फटका देखा बस, तो थोड़ा सेटिस्फाई भी करना होता है बाद में। तो गाइस फाइनली हमारा आज का डे खत्म हुआ। बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे था। इट वाज अ हेक्टिक डे। कल रात को हमें इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं यार कैसा ही होगा। मैं सोच रही थी यार भैया कल का दिन तो मतलब हम कैसे ही कर पाएंगे, इतना सारा सामान लेकर शिफ्ट करना। बट मेरा तो ऑल थैंक्स गोज टू नो ब्रोकर। उनकी वजह से मतलब शिफ्टिंग प्रोसेस इतना ही स्मूथली हो गया। उनकी जो टीम आई थी ना, मतलब वो इतने हेल्पिंग थे और इतना कोऑपरेट किया उन्होंने, मतलब इतना पोलाइट नेचर कि मैं तो भैया खुश हो गई। बहुत ही ज़्यादा ऑसम एक्सपीरियंस था हमारा। आप सब भी अगर करना चाहते हो मतलब शिफ्टिंग वगैरह, तो नो ब्रोकर्स को कांटेक्ट करना। उनकी जो टीम आई थी वो इतनी ही अच्छी थी। हमें कुछ करने ही नहीं दिया, सारा उन्होंने ही किया। हमें तसल्ली करने के लिए जस्ट वो कहते कि हाँ आप खुद से चेक कर लो या फिर एक बारी देख लो।
ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरे ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देना एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।